हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट संडे के बाद इस बार आज मंडे को मिल रहे हैं, यानी एक बड़ा सा सीरीज हमने पढ़ा था यूपीएससी सीसेट के लिए, और उसका परिणाम यही हुआ कि जो पढ़ाया वही आया। लास्ट की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मुझे याद है लास्ट वाली वीडियो, क्योंकि ये काफी लंबी सीरीज चली थी, 2-3 महीने से हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट में मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था, क्लॉक से 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा हमने उसके पहले कैलेंडर पढ़ा था, वहां से भी क्वेश्चन आया है, वो भी सेम कैलेंडर ईयर, डेडिकेटेड पीडीएफ दिया था उसके लिए, और आपको सेम कैलेंडर ईयर लीप ईयर में कब रिपीट करता है, नॉन लीप ईयर कब रिपीट करता है, सारा टेबल आपको बढ़िया से समझाया था। वहां से भी क्वेश्चन आया है। बाकी बेसिक न्यूमेरेसी, एवरेज, हर जगह से क्वेश्चन बढ़िया मात्रा में पूछा है। और इस बार कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर हम लोग जो अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वहां से तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं। और सही बात थी, पिछले 2 साल में क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मैंने आपको बोला था कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आने बंद हो गए। यूपीएससी थोड़ा सा आपको ट्रैक चेंज करता है कि कभी इस तरफ से पूछ लिया तो कभी इस तरफ से। पढ़ना नहीं छोड़ना है। अभी फिर से बता दूं, इस पेपर में भी डीआई नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब क्या डीआई पढ़ना छोड़ दें? नहीं ना, वो कभी भी पूछ सकता है। हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। और इस बार तो मैथ का ही बोलबाला रहा है कि जो बच्चे ने इंटेंशनली मैथ पढ़ा था कि सीसेट में हम मैथ सॉल्व करेंगे, और अगर मैथ टफ हुआ तब कंप्रिहेंशन और सारी चीजें करेंगे, बाकी सबका एक कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना था। लेकिन इस बार का पेपर ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से ही सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छे मात्रा में क्वेश्चन हल हो रहे हैं, मतलब 30-35 क्वेश्चन तो सॉल्व करना साधारण सी बात हो गई है इस पेपर के लिए। तो मुबारक हो आप सभी को इस सीसेट के लिए। तो मैंने सबसे पहले आपकी थोड़ी सी समस्या को आसान करा है कि एग्जाम के बाद बहुत सारे लोग लंबी लंबी वीडियोस नहीं देख पाते हैं, तो मैंने आपके लिए आंसर की ला दिया है। ये मेरा सॉल्व किया हुआ है, हमने इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करा है, यानी गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। और ये सारे ऑप्शंस कैसे सही हैं, इसके लिए मैंने डिटेल, मतलब इसी वीडियो में आगे मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ये सारे सही क्वेश्चन का। तो 5 नंबर से स्टार्ट हुआ है मैथ्स रीजनिंग। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, ये सेट ए हमने लिया है। आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, ये है सेट ए, यहां लिख दो, सेट ए लिया है हमने। और सेट ए को आप कंपेयर करेंगे तब ये सारे नंबर आपको मैच कर जाएंगे। तो चलो एक बार पूरा डिटेल देख लो कि इतने सारे क्वेश्चन हमने आंसर लिया है। क्वेश्चन का 49 to 50 क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ सारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ से आगे चलो, हम लोग टाइम ज़्यादा पास नहीं करते हैं और एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। क्या पढ़ाया, क्या आया, कैसे आया, मैं आपको बीच बीच में कंपेयर भी दिखाऊंगा। एक क्लास तो हमने डिजिटल बोर्ड पर किया था, सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्डेड रखी हुई हैं, और आप क्लास के स्टूडेंट हो तो आप सारी चीज़ों को अपने कॉपी नोटबुक के साथ भी मैच कर सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। एक क्यूब को 64 पीसेस में आपको कट करने के लिए कितनी बार कट करना पड़ेगा? तो ये इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, और बट ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर तो आपको दिख रहा है, आंसर की बता दिया है, बट चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैंने क्या बताया था कि स्मॉल पीसेस के लिए क्या करोगे, रूट लगा दो। तो रूट लगाने से क्या मिला, 4, यानी a = 4। a मीन्स साइड ऑफ अ क्यूब। एक 4 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है हमारे पास। अब इसको कितने टाइम कट करेंगे जिससे ये 64 छोटे छोटे पीसेस में कट जाए? तो आपको मैं अगर याद दिलाऊं तो हम लोग कैसे इस पर चक्कू चलाते थे कि फर्स्ट कट में हमें एक ब्रेड स्लाइस मिलता था। देखो एक बार इसको ऐसे कट किया, एक ब्रेड स्लाइस मिला, फिर हमने एक और कट लगाया, एक और ब्रेड स्लाइस मिला, एक और कट लगाया। तो देखो ये 3 कट लगाने से हमें 4 पीसेस मिल गए ब्रेड स्लाइस के। फिर हम इसको इस तरीके से कट लगा सकते हैं। देखो 1 कट, इस बार फिंगर चिप्स मिलेंगे, याद आ रहा है? ये देखो ये लंबे लंबे चिप्स के जैसे मिलेंगे आपको। तो ये 1 2 3 4 5 6 कट हो चुके। अब फाइनल चॉपिंग होगी, अब एक बार काटोगे तो ये 16 पीसेस आपको मिल सकते हैं। और फिर 1 2 एंड 3 इस तरीके से हम कट कर लेते थे इसको। तो ये कितना हुआ, 3 3 3 9।
तो देर आर 9 कट्स रिक्वायर्ड टू मेक 64 स्मॉल क्यूब्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखो ये कैसे पूछा है, इसको क्या कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर भी नया अप्रोच, यूपीएससी भाई नया अप्रोच करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, और गलतियां भी यहाँ से होती है। बट इसमें देखना क्या है कि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, ये मेन लाइन है कि किसी एक को आप मैक्सिमम 2 टाइम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, नेगेटिव वैल्यू ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखना। तो हम क्या क्या यहाँ पुट करें, तो हमें चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट के लिए हमारे दिमाग में क्या आता है कि माइनस करे या डिवाइड करे, तो हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं। 5 - 4 इज 1, 1 तो वो भी पॉजिटिव का 1 आ गया है। फिर यहाँ से है 3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि वो वही वैल्यू रह जाएगी, एक साइन तो हट गया ना 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां से क्या सॉल्व करके प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन के थ्रू स्मॉलेस्ट वैल्यू लाओगे, तो मल्टीप्लाई करने से वैल्यू या तो यही रहेगी, इससे छोटी नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये दिख रहा है कि इसको मैं प्लस कर दूं तो 2 और प्लस 1 3 है, और ये -3 कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इसका आंसर 0 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A certain number of man complete a piece of work in 6k days. ठीक है, a certain number of man, a number of man, let number of man is m, can complete the work in 6k days. Okay, ये number of days, the number of days into number of man is called total work, कि इतना काम करना था, where k is a natural number, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट है। By what percent should the number of man increase so that the work can be completed in 5 days, कि इस काम को 5 दिन में करना है। ठीक है, तो कितने आदमी को इंक्रीज करना होगा, तो 5 डेज के लिए, ये भी तो डेज था, यानी 5 के डेज कह ले, तो के कैंसिल। इट मीन्स वी हैव रिक्वायर्ड 6/5 मैन टू डू द वर्क। हाउ मेनी मोर मैन रिक्वायर्ड, इसमें से हम माइनस कर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा 1/5 मैन, 1/5 मोर मैन रिक्वायर्ड। ओके, कि हमें 1/5 या 5 आदमी पहले से थे और एक आदमी अधिक की जरूरत है। तो 5/1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, इसको हम एक बार बस परसेंटेज चेक कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में पहली बार यहाँ पर परसेंटेज यूज किया है, ये आंसर आपको परसेंटेज में पूछा। हमने क्या पढ़ा था कि कितने अधिक आदमी लगे, यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक आदमी लगे, ये पूछा। देख लीजिए क्या, नहीं अभी और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था 1 × 2 × 3 × पूरा का पूरा सीरीज पढ़ लिया था, फैक्टोरियल पढ़ लिया था, सारी चीजें पढ़ ली थी। बट इस क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाना था कि अच्छा जीरो मिलता कैसे है, कि इवन नंबर के साथ अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 0। तो ऐसे जितने पेयर बनते थे उतने 0 होते थे। और इसमें कंसेक्यूटिव नंबर के केस में तो इवन नंबर बहुत सारे मिलेंगे, एवरेज सेकंड नंबर इज द इवन, तो वी हैव टू फाइंड ओनली 5। तो इसके आगे देखो 4 टू द पावर 8, क्या आएगा 5, और 4 का डबल देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, सो 5 का डबल 10, यानी 5 यहाँ पर 10 टाइम है। फिर क्या आएगा 10 20 टाइम, 15 30 टाइम, फिर 20 40 टाइम, एंड 25 तो 50 टाइम है ही। बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि इसमें तो 10 बार 5 आ गया, और यहाँ 5 × 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 20 बार 5, और यहाँ से ये 5 × 3 होता है, तो 3 की जरूरत नहीं, ये 30 टाइम्स 5, और फिर ये 5 × 4 होता है, तो 40 टाइम्स 5, और यहाँ से देखो ये होता है 5 × 5, तो 50 टाइम्स एंड 50 टाइम्स कितना हो जाएगा 100 टाइम्स 5। So total number of 5s at the end, so total number of 0 at the end is 200। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 8 and 10। X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively। ओके, ये भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है। बाकी चीजों से कैसे अलग है, तो यहां पर देखो। However,
ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, प्रत्येक घंटे, एक घंटे में एक ही आदमी काम कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर, कि कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता, यानी तीसरे घंटे कोई आ सकता है। ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम, फिर से यहां मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, यानी मिनिमम टाइम चाहिए, इसके लिए मैक्सिमम इफिशियंसी होनी चाहिए। काम ज्यादा होगा, इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टाइमिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, टाइमिंग कम लगेगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को क्या करें, एक्स वाई जेड, पहले हम इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं। x can do the work in 6 hours, y can do it in 8 hours, z can do it in also 8 hours। यहां तक तो काम हो गया था, इसलिए स्पेस के लिए मैंने ऊपर कर लिया। लेट द टोटल वर्क इज 24, 6 4 जा 4 वर्क पर आवर, टोटल वर्क है ये, एंड 8 3 जा 3 वर्क पर आवर, एंड 8 3 जा 3 वर्क पर आवर। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, मैंने कैसे पढ़ा था कि तीनों को 3 4 3 7 एंड 3 10 कर लो, 10 वर्क कंप्लीटेड इन 2 आवर्स। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ये लोग अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, अल्टरनेट जैसा ही है बट पूरी तरह से अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो मिनिमम अमाउंट के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले लोगों से काम कराना हो। तो x 4 काम किया फर्स्ट आवर, ठीक है, मैं यहां पर साथ साथ टाइमिंग भी लिखते चलता हूं। फर्स्ट आवर, फिर सेकेंड आवर किसको बुलाएंगे, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, ठीक है, ऐसे हम देखते रहेंगे। सेकेंड आवर आ गया, वाई जेड दोनों तो 3 3 कर रहे हैं, दोनों में से किसी को बुला ले। ओके, तो ये 3 कोई भी आ गया वाई या जेड में से, क्योंकि इसमें ये भी नहीं बताया कि काम की स्टार्ट कौन किया है, हम खुद से सॉल्व कर रहे हैं कि हम मिनिमम टाइम चाहिए, इसलिए मैक्सिमम इफिशियंसी वालों को ज्यादा रिपीट करेंगे। बारी तो थी यहां जेड की, बट कोई 2 घंटे नहीं आया, देखो 2 घंटे में इसने किया और इसने किया, अगले घंटे फिर से एक्स को लाया जा सकता है, ठीक है, एक्स को फिर से लाया जा सकता है, क्योंकि लगातार 2 घंटे तक नहीं करना है ना, तो 2 घंटा ये बीत गया, तीसरे घंटे तो एक्स आ सकता है, फिर फोर्थ आवर वाई और जेड में से कोई भी आ जाए तो 3 काम हो जाएगा, फिर 5वें आवर फिर से एक्स आ सकता है, फिफ्थ आवर, तो ये कितना काम कर लेगा 4, और काम पर ध्यान रखेंगे 24 ही करना है, 7 7। अब फिर वाई और जेड में से कोई भी आ सकता है तो 21, फिर से एक्स की बारी है, तो 21 काम तो हो गया, 24 काम करना था, बाकी कितना है 3। अब 3 काम को एक्स करने कितने जाएगा 3/4 आवर्स में, इट मीन्स 45 मिनट। तो टाइम कितना लगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 घंटे तो कंप्लीट यहां लगे थे, 45 मिनट और लग गए, 6 घंटे 45 मिनट, 3 नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का 7 आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करेंगे, कहीं दिया ही नहीं है कि हु स्टार्ट हु एंड, अल्टरनेट वर्ड नहीं दिया है, गैप ऑफ 1 डे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से करना। अब देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कैलेंडर में भी आया था कि 2 लोग थे सीता गीता, और 2-2 दिन के गैप पर वो स्नान करने जा रहे थे, और कोई 3-3 दिन के गैप पर, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या कहानी, ऑन जनवरी 1 1 तारीख को 1 जनवरी 2023 2023 अ पर्सन सेव्स ₹1, किसने 1 रुपए की बचत की। On January 2nd 2023 he saved 2 more than that on the previous day, यानी 2 जनवरी को इन्होंने कितना, पिछले दिन 1 रुपया सेव किया, तो आज उससे 2 रुपया अधिक, यानी आज 3 रुपए की बचत हुई। फिर 3rd जनवरी को, on January 23rd he saved 2 more than that on previous day, यानी यहां 3 हुआ था तो यहां 5 रुपए का सेविंग हो जाएगा। ऐसे ही पूछा एंड सो ऑन, at the end of which date was his total savings a perfect square and well as a perfect cube।
तो ऐसा नंबर 64 ही होता है जो 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है, यानी इस सब का सम 64 जहां आ जाएगा वहां रुक जाएंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी 5 6 7 8 9 तक लिख लिया क्योंकि 9 तक हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, अब हम यहां से काम स्टार्ट करते हैं। 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 2 11। एक बार ऐड भी करते चलो, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है 11 के बाद 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसका एवरेज क्या होगा 7, तो 7 7 जब 49 ही हुआ। और आगे बढ़ते हैं तो 49 13 के बाद 15, तो 49 और 15 कितना होता है 64। तो यहाँ पर ही हमें 64 मिल गया, तो इसको जाने की जरूरत नहीं है। यानी 8 तारीख को 8 जनवरी को इसको परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर दोनों सम में से। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, हमें प्लस माइनस करते चलना, लेकिन हमने सीता संगीता किया था, सीता गीता किया था, तो पूरी तरह से तो मैच नहीं कहेंगे। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 पहले देखते हैं। Which one of the following statement best reflects the central idea of the above passage? अच्छा, ये तो पैसेज का है, तो हम स्किप करेंगे और पहले एक बार देख लेते हैं नीचे है क्या मैप। 14 नंबर ये भी पैसेज है। 15 नंबर ये देखो, ऐसा क्वेश्चन भी हमने क्लास में करा है, क्लास टेस्ट यूट्यूब कहीं ना कहीं तो करा है। इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि ये किससे डिविजिबल है। हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर ले लिया था, नहीं छोटा नंबर ले लिया था और बड़ा सीक्वेंस ले लिया था, 64 टू द पावर 4 टू द पावर 64 ऐसे करके। तो यहां से देखो क्या होगा, दोनों में से हम 111 कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर क्या बचा 2 टू द पावर 333 प्लस 3 टू द पावर 222। पावर निकालने की जरूरत नहीं है। ये किससे डिविजिबल होगा, तो 11 से तो डिविजिबल है ना, बोलो हाँ, और 111 से डिविजिबल है, और इसका फैक्टर है 3 इंटू 37, यानी 3 से भी है 37 से भी है। तो 2 3 बट नॉट 37 ये एलिमिनेट हो गया, बट नॉट 3 ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इस दोनों में से तो 3 और 37 से तो है, 2 से है कि नहीं ये चेक करना। ठीक है, नॉट 2 बोला है और इसमें 2 इंक्लूड करके बोला है। तो ये देखो अब हम कुछ भी करेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। तो यहां से यूनिट डिजिट का सम कर लेते हैं, तो इसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करोगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 2 टू द पावर 1 इज 2। इसको करोगे 4 से, तो यहां से बचेगा रिमाइंडर 2, तो 3 टू द पावर 2 इज 3 स्क्वायर 9, तो 2 प्लस 9 क्या होता है 11, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, और जो कि किसी भी सूरत में 2 से। एक चीज और है कि 2 प्लस 3 5 होता है, ये ऑड है, ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका पावर कुछ भी हो इवन ही आएगा, इसका पावर कुछ भी हो यानी ऑड ही आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा ऑड इवन प्लस ऑड इज ऑड, तो वो भी 2 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम बी ऑप्शन कह सकते हैं। तो कई सारे रूल्स यहाँ से मिक्स होके क्वेश्चन 15 नंबर हमने सॉल्व कर लिया। 16 नंबर देखिए, अब मैं थोड़ा सा आराम से ही पढ़ाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं करता बच्चों को क्लास में, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए, उन सब एस्पायरेंट्स के लिए यूजफुल होगा जो आगे नेक्स्ट ईयर भी सी सेट देना चाहे। जो दे लिए उनके लिए तो बस आंसर की काफ़ी था, जो फिर से रिपीट करेंगे या जो नए तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हम लोग क्लास में कैसे चीज़ों को डील करते हैं। What percent of water must be mixed with honey as so to gain 20%? ठीक है, gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey। कैसे सेल किया जा रहा है, कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस पर हनी को बेचकर आप 20% का प्रॉफिट कैसे ले सकते हो, आपको तो 0 प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें वाटर मिक्स करके प्रॉफिट लिया जा सकता है, assuming that cost of water is 0, water is free in India। ओके, तो जब 0 कॉस्ट हो जाएगा तो जितना पानी मिलाओगे उतना प्रॉफिट है, 20% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो जो भी क्वांटिटी है उसका 20% वाटर ऐड कर दो। सेम क्वेश्चन हमने करा था, बट हमने हनी नहीं, हम तो दूध और पानी ही मिलाए थे पूरे के पूरे मिक्सचर में, और ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ था क्लास में। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन करे थे ऐसे।
चलो एक बार और, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ 30 टू द पावर 30। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देखो 30 टाइम, एटलीस्ट 30 टाइम जीरो आएगा हमें। वो सारे जीरो हटाने के बाद जो नंबर आएगा फर्स्ट नंबर, वही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें कैसे, तो मैंने क्लास में आपको क्या सिखाया था, यूनिट डिजिट फाइंड करना सिखाया था, यूट्यूब में भी सिखाया था 100th डिजिट कि पीछे से 2 हटा दो उसके बाद थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा। तो लगभग वैसा ही है। इसने क्या बोल दिया कि 30 टू द पावर 30 में सारे जीरो को हटा दो, तो फिर बचेगा क्या, फिर 3 टू द पावर 30 बचेगा। देखो 30 इंटू 30 इंटू 30, इसको 30 टाइम करोगे तो 0 0 0 causes 0 at the end of the product. So we have only 30 टाइम ऑफ 3 मीन्स 3 टू द पावर 30। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2 एंड 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9। सो द आंसर इज 9। 9 लास्ट में होगा, उसके बाद 0 0 0 कितने भी हो, ठीक है। तो ये था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1। तो 1 रिमाइंडर के लिए क्या सिखाया था कि सब में से 1 माइनस कर लो, 420 आया ये, और इसमें से भी 1 माइनस कर लिया, 426 आ गया। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। हाउ मेनी नंबर कैन यूज, कितने अलग अलग नंबर से इसको डिवाइड करेंगे ताकि हर बार रिमाइंडर एक ही बचे। 4 तरीके के मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं जैसा कि ऑप्शन बता। तो इसके लिए हम क्या करते थे, HCF फाइंड करते थे कि 420 से हम 426 को डिवाइड कर लेंगे। अच्छा इधर भी था, इधर का देखने के एक बार इसको कर लेते हैं फिर इधर चेक करें। 1 टाइम 420, ओके ये क्या मिल गया 6, और इससे डिवाइड करेंगे 420 को 6 7 जब, ठीक है। लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड HCF, यानी 6 से तो डिवाइड करेंगे तो होगा ही होगा 420 तक, 426 तक, तो 1 1 रिमाइंडर बच जाएगा, आपको दिख रहा है। लेकिन अब 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो 2 6 को कैंसिल कर सकता है, 3 कर सकता है, और 1, तो 1 को तो छोड़ो, 1 तो दुनिया को डिवाइड करता रहेगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो 3 इंटू 2 हो सकता है, तो 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 420 तक कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये 426 तक कैंसिल होकर 1 बचेगा। 3 से भी करेंगे तो भी वही बातें होंगी। तो 2 3 एंड 6 देयर आर 3 डिवाइजर्स, ओके। इस तरीके से हमें आंसर कर 19 नंबर। तो भी एक बार देख लेते हैं, फिर इधर देखते हैं कि क्या हमने मिस, ठीक है। कुछ मिस नहीं किया था, ये तो हमने सॉल्व करके ही उधर गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मिस किया था, नहीं ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो 19 नंबर सॉल्व करते हैं। A can X contain 399 liters of petrol and a can Y contain 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size, so that whole petrol and diesel would be separately bottled. Okay. The bottle capacity in terms of liter is an integer. यानी वो 4.5 लीटर 4.5 लीटर का नहीं हो सकता है, वो एक होल नंबर होगा। हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइज आर पॉसिबल, कितने अलग अलग तरीके के बोतल के साइज। देखो HCF में हमने ये भी पढ़ा था, 2 क्वेश्चन लगातार HCF से दिया, बट लास्ट में जो साइज का पूछा ना, पॉसिबल नंबर ऑफ साइज, और यहां पर भी पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये नया है। बाकी चीजें तो हम पढ़ रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, HCF है, इक्वल साइज बोल दिया, HCF हम फाइंड कर लेंगे, और कोई यहां से रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो 399 को हम 532 से डिवाइड करके पहले चेक करते हैं कि HCF क्या आता है। 399, 12 माइनस 9 इज 3, 12 माइनस 9 इज 3, 133। 133 से हम फिर डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको आगे लिख लेता हूँ क्योंकि इसको हमें डिवाइजर बनाना है। और 399 ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाता है, 399। तो हमारा HCF क्या बचा, 133। यानी 133 लीटर में भरेंगे तो ये 3 बोतल में भर जाएगा और ये 4 बोतल में। तो एक तो आंसर आ गया। अब दूसरा और कौन उसको डिवाइड कर सकता है, तो यदि 133 का कोई फैक्टर है
तो वो उसको डिवाइड कर सकता है। तो 3 3 4 एंड 1 7, यानी 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे कि और किससे डिवाइड हो सकता है। यूनिट डिजिट पर 3 है, तो 6 से देखें, 6 2 जा 12 नहीं होगा। 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रेस्ट इज 6 एंड 7 9 जा, यानी ये 7 से भी हो सकता है, 19 से भी हो सकता है, 133, यानी 7-7 लीटर के भी बोतल लेंगे तो सारे पैकेजिंग बढ़िया से हो जाएगी। 19 लीटर के भी बोतल में पैकेजिंग हो जाएगी और 133 लीटर में भी पैकेजिंग अच्छे से हो जाएगी। तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटी। ओके, चलो 20 नंबर देख लिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम एस इक्वल्स, तो हटा ही लेते हैं ताकि हमारे पास इस पे x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime numbers each less than 10. 10 से छोटे ही प्राइम नंबर्स, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 3 5 7, यही 4 प्राइम नंबर है 10 से छोटे। द यूनिट डिजिट s कैन बी 0, रख के देख लेते हैं ना क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यहां से, x y z, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो इट शुड बी 2 प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सारी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐड भी करते रहो, ये 10, तो यूनिट डिजिट 0, ये तो सही हो गया। 3 प्लस 5 8, 8 एंड 7 15, यूनिट डिजिट s कैन बी 5, ये भी सही हो गया। क्या 3 5 7 5 7 2 5 7 2, 7 इंटू 9 एंड 5 14, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखते हैं क्या हो सकता है, 7 2 3, 7 प्लस 2 प्लस 3 10 एंड 7 2 3, हाँ 7 इंटू 9 9 एंड 3 11, तो 2 तो हो गया। नाइन तो कोई चांस नहीं दिख रहा मुझे, सम बोला है तो फिर से 2 3 5 रिपीट हो जाएगा। तो आंसर इज ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 23 देख लेते हैं क्या है। Which one of the following statement is reflects the thinking of author about the science? तो ये हमारे नहीं है काम का, ये मतलब पैसेज है। 24 नंबर से हमें, ये है मैथ्स और रीजनिंग। पहले इधर करके फिर हम लोग इधर। ऐसे क्वेश्चन में भी मैंने आपको नंबर सीरीज यूट्यूब में बढ़िया से पढ़ाया था और इस तरीके का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सिखाया था और बोला था क्या करना है कि पहले सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20, 20 है तो ये कैसे सेपरेट होगा, या तो 5 5 के टर्म में होगा या तो 4, तो 4 5 जा 20, तो 1 2 3 4 प्लस ऐसी है, तो 5 5 के टर्म में ब्रेक करो, 5 4 जा, ताकि ये 4 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो क्या सीक्वेंस, ए बी सी डी, बी बी रिपीट किया है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी सब में है, तो यहां पर अगर मैं ए रख दूं तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी डी, और यहां पर ए बी सी चाहिए तो ए बी बी सी डी, ए बी सी और डी डी सब में ए बी सी डी है, यहां पर ए बी सी, तो ए हो गया, बी बी हो गया, इस बार सी सी रिपीट करना चाहिए और फिर डी डी रिपीट करना, तो ए सी डी, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, चलो 25 नंबर फिर से मैथ्स आ गया, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है मैथ्स रीजनिंग का, बहुत ज़्यादा रीजनिंग टफ नहीं। इसको देखते हैं, ये एक शानदार क्वेश्चन है।
2 पर्सन, और हमने पढ़ा है क्लास में, पढ़ा है ना, 2 पर्सन्स P एंड Q एंटर इनटू अ बिजनेस, ठीक है, P और Q दो लोग हैं। P puts 14,000 more, P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. तो टाइमिंग दिया है, जो टाइम है उसको लिख लेते हैं 8 एंड 10 मंथ्स, मंथ्स का। अब 4:5 का रेशियो भी रख सकते हैं। If P share is 400 more than Q share out of the profit of 2000, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 2000 का है, इसमें से 400 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1600। ये कैसे बटेगा? P और Q में, तो 800 800, लेकिन इसको 400 एक्स्ट्रा मिला है, तो P को 1200 का प्रॉफिट है और इसको 800, तो प्रॉफिट का रेशियो मिल गया, उसको कैंसिल कर लेंगे, तो 4 3 12 एंड 4 2 8, और टाइम का रेशियो मिल गया 2 4 8 2 5 8। हमारे पास टाइम और प्रॉफिट दोनों का रेशियो है, तो कैपिटल क्या बताया था आपको याद है? टाइम इनटू कैपिटल इक्वल्स प्रॉफिट, सो कैपिटल इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये भी आपको चीजें बड़े अच्छे से सिखाई थी। अब पूछा है व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पी, तो कैपिटल इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो कैपिटल का रेशियो आ सकता है, प्रॉफिट क्या है 3 और टाइम क्या है 4, और ये है 2 और 5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, प्योर लॉजिकल बता रहा हूँ आपको। 5 3 15 and 4 2 8, 15:8 इनके कैपिटल का रेशियो। अब देखो ये कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, इसने किसी का कैपिटल बताया ही नहीं है, इसने बोला है कि P has invested 14,000 more and in units P invested 7 unit more, so value of 7 unit is 14,000, so value of 1 unit is 2,000, so value of, so contribution of P is 15 unit, so P equals 15 into 2000, which is equals to 30, ठीक है, 25 हो गया, 26, भर भर के मैथ्स, खूब मैथ्स। P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than R salary. By how much percent R salary more than P salary? इस बार पीछे से, आगे से सॉल्व करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बैक साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट करो। क्या है? R सैलरी मोर देन P सैलरी, तो क्वेश्चन पूछा है, यहां से यहां तक तो क्वेश्चन का लैंग्वेज। Q सैलरी इज 20% लोअर देन R सैलरी। R, मैं देखना सीक्वेंस क्या लिख रहा हूं, मेरा सीक्वेंस है इसको लिखने का, R Q एंड P। लेट सैलरी ऑफ R इज 100, तो सैलरी ऑफ Q इज, Q salary is 20% lower than R, तो 100 minus 20 is 80, and P salary is 20% lower than Q, तो इसका 20% 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 60। ये है इनके सैलरीज का रेशियो, बड़े आराम से मिल सकता है। ऊपर से करोगे तो बड़ा ही कैलकुलेशन ले लेगा। फिर पूछा हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, आर की सैलरी पी से कितना ज्यादा है, तो 36 ज्यादा है, बट 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ बेस, क्या है इस बार 64, बताया था ना, एरो कर लेना, 64, 25 4 जा 10 4, 9 4 जा and 4 4, 25 9 जा 225 by 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 56, 56 ये ऑप्शन जाने की सॉल्व करने में थोड़ा सा तो टाइम बचा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26, एक बेहतर क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 27, अ नंबर इज मिस्टेकनली, ये तो हूबहू क्लास में, बस यहाँ पर 4 है, मैंने 5 पढ़ाया था, मैंने 8 भी पढ़ाया था, मैंने 9 भी पढ़ाया था, है ना। चलो
इसको भी आंसर करते हैं। मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4 लेट द नंबर इज 100। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 द नंबर बिकम्स 400। ये हमारा आंसर आना चाहिए, बट हमने किया क्या है, इसको 4 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया 25। तो आंसर कितना कम आया, तो 375। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमारे एक्सपेक्टेशंस कितने थे 400 आने के, बट आए कितने हैं ओनली 25, यानी 75 और चाहिए। 75 375 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। 0 कैंसिल, 4 9 जा 36 और 9 के में एक ही ऑप्शन है डी। फिर चलो ना आगे सॉल्व कर, ऑप्शन के पास ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आप सॉल्व करके। नेक्स्ट 27, ये भी हमने वेन डायग्राम में पढ़ा था, बट ये फेल का डाटा है, हमने सिर्फ पास पढ़ा था, फेल वाला आपको बता। चलो आगे, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ। दोनों में फेल का डेटा दिया है। फेल का डाटा सुनते ही क्या बोला था कि सारे डेटा को फेल में कन्वर्ट कर देना, और फिर पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो 80% पास हुए हैं, तो 20% फेल हुए, 70% पास हुए हैं, तो 30% फेल हुए। डायग्राम कैसे बनेगा, तो इस तरीके से, दोनों में फेल होने वाले 15%, इसमें फेल होने वाले 20%, इसमें फेल होने वाले 30%। ओनली इसको मैं बाहर रखूं ज्यादा अच्छा, इसमें फेल होने वाले 20%, इसमें फेल होने वाले 30%, माइनस मीन्स फेल। तो देखो 15% तो दोनों में जाके बैठे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फेल होने वाले कितने हैं, तो 15 + 5, और इसमें फेल होने वाले 15, तो 15 तो ये क्या है, ओनली इंग्लिश, और ये है ओनली हिंदी, तो 15 और 5 20%, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते 29, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन इसमें काफी इक्वेशंस क्रिएट करें। देखते हैं। अ फादर सेड टू हिज सन 10 years बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, अभी यू आर नाउ, मतलब इसको मैं बॉय कह दूं, गर्ल कुछ भी कह सकते हैं, यू कुछ भी हो। अच्छा सन है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, बी फॉर बॉय, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स, ठीक है। 10 years बैक, अब ये n कितना है ये हमें नहीं पता, अगर ये मिल जाता तो बात बन जाती। आई वॉज एल्ड ओज एज यू आर नाउ, कि अगर पिताजी x साल के अभी हैं तो n साल पहले x माइनस n, जितना इनका एज था उतना मेरा अभी एज है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज 10 year बैक। मेरा अगर प्रेजेंट एज की बात करोगे यानी x, वो कितना है 4 साल पहले जितना, सॉरी n साल पहले जितना तुम्हारा एज था उसका 4 टाइम, कि मैं अभी कितने का हूं, 4 गुना लड़के की एज जब n साल पहले थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा, मैं इक्वेशन सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, पूरा आपको एज बिना इक्वेशन के पढ़ाया है, तो फिर इसको कैसे, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे, ऑप्शन को हिट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे है। तो ऑप्शन को हिट कैसे किया जाता है वो देखो, आपको मैंने सिखाया भी है, कि पहले ऑप्शन को लेते हैं कि 30 साल। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सम सन, तो b + x = 130 दिया है, चलो लिख लेते हैं। और पूछा क्या है, देयर डिफरेंस, यानी b - x अगर पूछा हुआ है,
तो इसमें से आप वैल्यू फाइंड करके मैंने उतना सॉल्व कर दिया है कि आगे इक्वेशन का आंसर ले सकते हो। बट चलो दूसरा तरीका बताता हूँ, लेकिन उसमें ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों का एज फादर प्लस सन कितना है 130, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस 30 का होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा कि 30 ईयर पहले हटा कर रख लूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक रील बताया था, भाई बहन में जो झगड़ा हो जाता है, पिताजी ने दिया था कुछ पैसे बांटने, तो 30 रुपया हटा दूंगा, फिर बचेगा 100 में से 30 हटा दिया, बचा कितना 100, इसका आधा आधा यानी 50 और 50। अगर ये फादर है और ये सन, तो फादर में तो 30 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो फादर एज इज 80 and son's age is 50, so we can clearly say the difference is 30 years। अब ये चीज इन सारी चीज पर फुलफिल होनी चाहिए। कैसे फुलफिल होगी? तो देखो, लड़का 50 साल का है और पिताजी 80 साल के हैं अभी वर्तमान में, तो प्रेजेंट में क्या बोले थे, ये क्या है x और ये है b, उसके अकॉर्डिंग कि x साल पहले जो तुम्हारी एज थी n साल पहले, उसकी 4 गुना मेरी अभी एज है, तो अभी x का वैल्यू कितना है 80, तो 80 को 4 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 20, आ जाएगा ना कि मैं बीस और लड़के की एज क्या है 50, तो यहां मैंने 50 कर लिया। अब देखो कि 20 इक्वल्स 50 माइनस n, सो n इक्वल्स वी कैन क्लियरली से 30। 30 साल पहले की बात हो रही है, n की बात क्या है 30, 30 साल पहले मैं उतना ही था जितना तुम अभी हो। तो अगर मैं 50 से 30 घटाऊं, ये क्या है 50, और इसमें से 30 घटाऊं तो क्या बचेगा, सॉरी पिताजी 80 है ना, 80 से 30 घटाऊं तो क्या बचेगा 50। ये लड़का अभी 50 का है और 30 साल पहले पिताजी एक्स के थे, तो सारा डेटा एग्जैक्टली फीड कर रहा है। हम क्लियरली कह सकते हैं ऑप्शन ए आंसर है, आगे जाने की जरूरत। अब बोलोगे कि सर ऑप्शन ये नहीं रहता तो फिर 2-3 बार चेक करना पड़ता हमें, 3 बार मैक्सिमम वर्स्ट केस यहाँ पर आंसर होता, तो फिर हमें 3 बार चेक करने में आंसर आता। लेकिन हम वैसे ही आंसर को हिट करेंगे जिसमें 0 हो या यूनिट डिजिट पर 5 हो। ओके, चलो 30 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी कर दिया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग, 1000 लीटर इक्वल्स 1 मीटर क्यूब, कई बार क्लास में पढ़ाया है, बिल्कुल सही। 1 मीट्रिक टन इक्वल्स 1000 kg, ओरली आपसे पूछा था कि 1 टन इक्वल्स, आपने बोला था 10 क्विंटल, एंड 1 क्विंटल इक्वल्स 100 kgs, तो 10 क्विंटल इक्वल्स 1000 kg। तो जो क्विंटल हम लोग इंडिया में बोलते हैं वही टन ब्रिटिशर्स बोलते हैं, जैसे हम लोग 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। तो ये मीट्रिक जो यूनिट है ना, ये यूके में यूज की जाती है, और मीट्रिक टन मीन्स भी ऑल्सो 1000 kg, एंड 1 हेक्टेयर इक्वल्स 10,000 मीटर। तो तीनों के तीनों सही है, हमारा ऑप्शन हमें डी के साथ। चलो और आगे चल। अब ये देखो सीधे 34, बोलोगे कि सर बाकी सारे क्या हो गए, तो 30 के बाद 34, तो बाकी पेज हमने हटा दिए हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा भीड़ ना हो, हम आराम से पढ़ सकें। कि वो कंप्रीहेंशन का था, मैं कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। ये पैसेज के अकॉर्डिंग, अच्छा पैसेज ये भी है, इसको भी हटा दो भाई, यहां पर है लेट x बी 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x। ठीक है, इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये देखो ये तो काम बन गया, यहां पर हमें हिट मिल गया, इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी x के डिजिट को इंटरचेंज करना है, x एक 2 डिजिट का नंबर है, x क्या है ए बी, ये 2 डिजिट का नंबर है, और a प्लस बी, चलो एक्स वाई कह लो ना, x तो दिया है, और इस सबका सम कितना होना चाहिए 99। तो 99 सम लेने के लिए हम क्या सोच सकते, तो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ चले, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x,
ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर साफ साफ बोला है। तो इसके लिए जब इंटरचेंज होता है तो दोनों का सम सेम आना चाहिए। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू के साथ अगर जाएंगे, अगर हम 9 1 और 1 9 लेंगे तो इस दोनों का सम ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ये जो दिया है इंटरचेंज करने के बाद। तो दोनों का सम देख रहे हैं कि 9 and 1 10 प्लीज 0, ये तो 110 हो गया, 99 आना चाहिए, तो ये तो फेल हो गया। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सम मस्ट बी 81 और इंटरचेंज करोगे, ये हो गया x और y क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? 18, और दोनों का सम कितना होता है? 99। तो अब हर रेंज में वो नंबर जिसका सम 9 होता है उसके साथ जाएंगे, आंसर मिलता रहेगा। लाइक 7 and 2 9 और 27, ठीक है, दोनों को प्लस करोगे 99, एंड 6 and 3 9 and 3 and 6 is 9, मतलब 63 36। तो फिर ये क्या हो जाएगा? सबको प्लस कर लो 99, एंड 5 and 4 54 and 45, ये भी 99। अब इसके बाद ये रिपीट करने लगेगा, तो 4 इधर 4 इधर। देयर आर व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज? तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 18, क्योंकि रिपीटेड नंबर को भी हमें लेना होगा, 4 इधर से 4 इधर से। 81 को आप x मानोगे तो 18 y मानोगे, और जब 18 को x मानोगे तो 81 को y मानोगे। इस केस में आपको 8 पेयर मिलेंगे। चलो 36 नंबर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, weight of 6 boys equals weight of 7 girls, 6b equals 7g equals 3m equals 4 women. If the average, देखो एवरेज से आ गया, weight of the woman is 63 kg, तो ये woman कितने? 63 kg. What is the average weight of boys? तो if woman equals 63, then age of 4 women equals 4 time of 63, which is equals to, boys पूछा है 6 boys, which is equals to 6 boys. So age of 6 boys is 6 4 जा 24, 240 and 12, 252. ठीक है, तो एवरेज ऑफ बॉयज इज 6 4 जा 42 kg का वो लड़का है। ठीक है, आराम से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। चलो हम लोग 50% तक की जर्नी पूरी करने वाले हैं तुरंत। मैं आराम से सिखा रहा हूँ क्लास, आप आंसर की पहले दे दिया हुआ है। हाँ, एक बार आंसर की को दोबारा यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो अगर कोई टाइपिंग है। हाउ मेनी टाइम्स द आर हैंड, क्लास में पढ़ाया ये, यूट्यूब में भी 2 वीडियोस डाले हैं। यूपीएससी सीरीज वाले में तो बोल दिया था कि प्रीवियस ईयर पर फोकस था मेरा, लेकिन जो डेमो वीडियो है क्लॉक का उसमें भी क्लियरली बताया है। क्लास में तो बड़े अच्छे से पढ़ाया है ये सेम। हाउ मेनी टाइम्स द आर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड, कोइंसाइड मींस ओवरलैप्ड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 and 2। बोला था कि घड़ी बनाना आना चाहिए आपको बस। यहाँ पर 12 6 3 9 10, ये है 10 1 and 2, ये है 2। ठीक है, कोइंसाइड कितनी बार? तो 12 पर तो दोनों के दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, यानी यहां और यहां ये लोग कोइंसाइड नहीं करते, यानी एक बार यहां करेंगे और एक बार यहां करेंगे। आपको सेम चीज बताया था कि बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड वंस इन 1 hour and 11 times in 11 times in 12 hours. One common position which is 12. There are only 3 times. सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, देख लीजिए कैसा पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपको पढ़ा है, मतलब ये तो 2025 मैंने यहाँ पढ़ा पूछा है क्वेश्चन, और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने 2024 समथिंग डेटा दिया था, देख ही लो। चलो पहले हम लोग सॉल्व कर ले। कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम। तो 2025 ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। इसमें क्या बोला था? 6 और 11 प्लस करके चेक कर लो। 6 जैसे ही प्लस किया
तो 2031 हमारा आंसर आ गया। 11 अब 31 ही आंसर है, क्यों? क्योंकि 29 30 31 अब इसके आगे तो हो ही नहीं सकता, और 33 तो बहुत नजदीक है। अगर ये नहीं होता तो सीधे 11 प्लस करना पड़ता। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सेम कैलेंडर ईयर पता है तो यूट्यूब में भी आप देख लीजिए, मैंने सेम क्वेश्चन का। 39, let p, q, r and s be distinct positive integers, let p, q be odd, r, s be even। ये ऑड, ये दोनों ऑड और ये दोनों इवन। ठीक है, चलो मैं यहाँ ऑड लिख लेता हूँ और यहाँ ओके। अब हमें इस सब पे कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करेंगे हम? ऑड एंड इवन। p माइनस आर स्क्वायर इंटू क्यू एस इज इवन। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर और कोई भी इवन डेटा पुट करके आपको सिखाया था कि भी इसको चेक करना ज़्यादा सहूलियत भरा होता है। कोई रूल कितना याद रह जाएगा, वैसे तो मैंने आपको रूल बताया था। तो कोई भी ऑड ले लिया 3 एंड 5 एंड इवन ले लिया 2 एंड 4। ठीक है, बेसिक मैंने ऑड इवन नंबर पिक कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, परेशान। लेट पी एंड क्यू बी ऑड एंड आर एंड एस बी इवन। ठीक है, तो p की जगह पर क्या रख दूं मैं, 3 और r की जगह 2। 3 माइनस 2 इज 1। 1 स्क्वायर कोई उतना बढ़िया वैल्यू नहीं मिलता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को थोड़ा यहाँ से, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया। 2 लेवल पर हम लोग चेक कर लेंगे। और q इंटू एस, क्यू क्या है 5 इंटू 4 20, तो 20 इंटू 1 इज 20 इवन। ये तो सही हो गया। लेकिन चलो p q r s एक बार फिर से, ये 3 5 है ना, मैं इसको 7 9 रख लेता हूँ और इसको 6 8 रख लेता हूँ। तो 2 बार चेक कर लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सही ही है। तो p क्या है 7 और r क्या है 6। 7 माइनस 6 भी 1 ही आएगा। बोलोगे कि नहीं सर कुछ और रखिए, यहाँ पर 4 रखिए, 4 भी रख लेंगे। तो 7 माइनस 4 इज 3 एंड 3 स्क्वायर इज 9, और यहाँ 9 को 1 में रख लो। और यहाँ पर q इंटू एस, तो q है 9 9 8 जा 72, 72 9 जा, तो 972 इंटू 9 9 2 जा 18, फिर से इवन आया। ठीक है, तो आप ऐसे ही 2 लेयर में सबको चेक करना। तो पहला तो सही हो गया, दूसरा में किसी इसी से चेक कर लेते हैं ना, सही आता है। q कितना है 5 और s कितना है 4, फिर से 1 आया। और q स्क्वायर, q कितना है 5 स्क्वायर, तो ये 25, तो 25 से कम 25, ये तो इवन नहीं हुआ, ये तो ऑड हो गया। तो एक बार फिर से अपने संतुष्टि के लिए चेक कर लो, क्या q को यहाँ से 9 ले लो और s को 8 ले लो, तो फिर से 1 आ गया। और q कितना है 9 81, फिर से ऑड ही रहेगा। चलो इसको 4 भी रख लेते हैं ना, कि अब q क्या है 9 9 माइनस 4 इज 5। ठीक है, 9 माइनस 4 इज 5 एंड q क्या लिया था हमने, 9 ही लिया था, तो 9 स्क्वायर 81 81 5 ऑड ही रहेगा, यानी दूसरा गलत हो गया। 2-3 बार हमने चेक कर, कोई रूल नहीं लगा रहा हूं। अब q प्लस r, इससे देख लेते हैं। q क्या है 5, r है 2 7, यानी 7 स्क्वायर इंटू p प्लस s, p कितना है 3, s कितना है 4, 4 प्लस 3 7, तो ये 7 q 343 ऑड ही होता है। ये सही हो गया, यानी 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से डेटा पुट करके रखना आपको नंबर सिस्टम के वीडियो में सिखाया था, यूट्यूब में भी सिखाया था, और यहाँ तो सिखाया है, क्लास में तो सिखाया है। नेक्स्ट इज 40। व्हाट इज, ये भी आपको मैंने कैलेंडर में, जो यूट्यूब में हमने कैलेंडर पढ़ा था उसी में पढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर यूट्यूब में ही पढ़ाया है, प्लस क्लास में भी पढ़ाया हूँ, हर जगह पढ़ाया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन क्लॉक शोज 4:25। बस बोला था, इसके लिए एक फार्मूला भी आता है बड़ा सा,
11/2 h माइनस 30m, नहीं करना है फॉर्मूले को, बस आप घड़ी बनाना सीख लो। 4:25 कैसे बचता है? तो ये है 6, ये है 3, इसी में बचेगा 4 और 5। और 25 के लिए मिनट हैंड कहाँ होगी? 25 को पॉइंट करेगी। और आर हैंड कहाँ होगी? थोड़ा सा, तो ये तो 25 मिनट की ट्रैवलिंग हो गई। अब इसके गैप में कितने की ट्रैवलिंग करनी है? 35 मिनट। और आर हैंड मेक्स हाफ डिग्री एंगल इन 1 आवर, सो इन 35 मिनट्स 70.5 डिग्री, तो 17.5 डिग्री इज द, बड़े आराम से आंसर आ सकता है आपने अगर वीडियो देखा था तो, या फिर क्लास में पढ़ा था तो। चलो नेक्स्ट 43, बेस्ड ऑन अबव पैसेज, ये तो पैसेज हो गया। 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट वो पैसेज, भी पैसेज हो गया। यहाँ देख, ये क्वेश्चन हमने वो टॉर्न पेज वाला भी किया था पूरा, मतलब नंबर सिस्टम में जो पहला दूसरा क्लास पढ़ाता हूँ वहां पर ये क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था। तो इसमें हमें क्या करना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग ऑफ 260 पेज बुक। तो 260 पेज का है, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉर्टिंग कर लेता हूँ। 1 to 100, 101 to 200 and 200 to 260. So what we know, there are 20 times 5 used in 1 to 100. तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, बट 260। अब यहाँ पर गलती क्या होती है कि स्टूडेंट 60 को 5 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर ले लेते हैं 12। तो 20, 52 ऑप्शन में नहीं है, तो 12 नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कैसे सिखाया था। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे कि लास्ट 40 वाले में ना 5 से डिवाइड करेंगे तो 260 तक है, 8 टाइम आ जाएगा, तभी 12 गलत हो जाएगा। सुनो, मैं आपको कॉन्सेप्ट यही पर सिखा देता हूँ, आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा कि क्या पढ़ाया था। 20 माइनस 60, तो ये 60 कैसे लिखते हैं? तो 5 एट यूनिट प्लेस, क्या लिख रहा हूं मैं? 5 एट यूनिट प्लेस कितनी बार होता है? तो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ऐसे ऐसे करके 51 to 60 देर आर 6 रोज। तो उसमें 6 टाइम यानी 5, 15, 25, 35, 45, 55, ऐसे करके कितने टाइम आएगा? 6 टाइम। हाँ, और 5 एट 10 प्लेस, ओके, ये कितनी बार आता है? तो 51, 52, 53, ऐसे 59 आएगा ना, और उसके पहले 50 तो आ जाता है 10 टाइम, तो टोटल 16 टाइम यहाँ पर ऐड करना, यानी 56। ठीक है, ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही मैंने क्लास में भी पढ़ाया था चीज़ों को बड़े बढ़िया तरीके से, यूट्यूब में भी पढ़ाया था, दोनों जगह पढ़ाया था। इसको एक बार सीख लीजिए फिर से, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हमने क्लास में करे, एक बार इसको देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको पकड़ना। What is the sum of the first 28 terms of the following sequence? और हमने सम तो नहीं, लेकिन सीक्वेंस का नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा वैसी कुछ चीजें पढ़ी थी क्लास में। ये देखो, इसको हम ऐसे ऐसे सॉर्टिंग कर दे रहे हैं, कुछ लॉजिकल वे देख रहे हैं कि 132 132 4 एक्स्ट्रा आया, फिर 1432 1432 दिख रहा है 5 एक्स्ट्रा आया, ऐसे, यानी ये 3 डिजिट में तो होंगे, बट यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6 डिजिट आएगा क्या? तो देखो 32 में एक 4 इंट्रोड्यूस हुआ, 432 में 5 इंट्रोड्यूस हुआ, यानी 1 6, और फिर ये पूरा रिपीट हो जाएगा 5 4 3 2। ठीक है, फिर अब नंबर भी काउंट करते चलो, यहाँ पर 3 3 6 एंड 4 10 10 एंड 5 15 15 एंड 6 21, और 7 चाहिए, और देखो नेक्स्ट 7 ही है 1 7, अब पूरा ये 6 5 6 5 4 3 2 रिपीट हो, तो ये 7 डिजिट आ गया, तो टोटल 28 टर्म को फुलफिल कर गया ये। अब इस सब का हमें सम चाहिए, तो इस सब का सम कैसे मिलेगा? मैन्युअली ही ऐड करना पड़ेगा। 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं कि 2 ये 4 हो गया, और ये 6, और 6 एंड 4 10, और ये तो 10 था ही, इसमें 5 हुआ है 15। देखो ऐसे जोड़ना आसान हो जाएगा,
ये 15 था, इसमें 6 एक्स्ट्रा आया है, यानी 21 था, ये 7 एक्स्ट्रा आया है। इस सबको प्लस कर लेंगे, 8 and 1 9, 9 and 5 14, 14 and 6 20 and 4 24। डिजिट पर 4 सिर्फ एक जगह है, करो ना टिक, क्या ज़रूरत है आगे सॉल्व करने। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर। तो ये कुछ मज़ेदार क्वेश्चन थे, अभी और भी मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया इस बार का सीस है। चलो 47, यानी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम है, ऐसा नहीं है कि सी सेट बहुत इजी है, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम है तो फिर तो आपके लिए टफ ही है, क्वालिफाई नहीं हो रहे, लेकिन अगर क्लास किया है तो क्वालिफाई, बढ़िया से क्वालिफाई, किसी भी क्लास में कहीं भी पढ़े, बस पढ़ के सी सेट। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q and R for rupees 3,330. If P costs 25% more than R and R 20% more than Q, then what is the cost of P? ठीक है, यहां से भी हमें रेशियो क्रिएट करने होंगे, मैं ऊपर कर ले रहा हूँ ना, ऊपर हमारे पास काफी P Q R, P cost 25% more than R, ठीक है, P 25% more than R and R 20% more than Q। मैं ऐसे ही करूंगा, R 20% more than Q, Q यहाँ और R यहाँ, which is 20% more, let Q is 100 तो R is 120, ठीक है, and P 25% more than R और P R से 25% एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसका 1/4 4 3 यानी 30 प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 प्लस किया, यहाँ 30 150, ये आ गया QRP का रेशियो। ओके, रेशियो क्रिएट कर सकते हैं क्या, 0 0 0 कैंसिल एंड 5 and 2 37, वैल्यू ऑफ 37 यूनिट, ये सब मिला के कितना है 3330। तो कॉस्ट ऑफ P की कॉस्टिंग क्या है 15 यूनिट, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 15 यूनिट फाइंड करने के लिए। हेलो 3330 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 15, इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से आंसर आएगा। तो देखो ये हो गया 1110 3 सेकेंड, या मैंने वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें तैयार रहना है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 यानी 30 इंटू 111 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 37 इंटू, अब ये 3 से गया, 3 3 जा 9, 90 इंटू 50 0, 1350, ये आपका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इस सब क्वेश्चन का प्रूफ नहीं दिया जा सकता, सारी चीजें क्लास में हुई, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ, डेटा हूबहू मैच नहीं कर सकता। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर AB एंड CD इज द 3 डिजिट नंबर 1CE। ये लॉजिकल, ये है जैसे कि अब तक क्लास 21 22 23 पूछा था उस तरीके के। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर AB एंड CD इज, यानी AB 2 डिजिट का नंबर है, CD भी 2 डिजिट का नंबर है, सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1CE। इसको ऐड करने से डिस्टिंक्ट डिजिट, सब अलग अलग डिजिट को इन्फॉर्म करते हैं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। तो एक तो रास्ता है कि हम ऑप्शन से चले जाएं, बाकी थोड़ा सा सोच के ऑप्शन से जाए तो ज़्यादा सही है। कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, यानी 199 तक का ये आंसर आना चाहिए, और जो C यहाँ है वही C यहाँ भी है। इसका मतलब है कि कुछ कैरी होके आना चाहिए, यानी अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, जैसे मैं 3 और 4 रख लूंगा, तब तो कैरी आएगा ही नहीं, और इसमें भी कुछ होगा और यहां पर भी कुछ ना कुछ कैरी लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो चलो मैक्सिमम वैल्यू पहले तो A के लिए हम 9 पुट करके देखते हैं, तो ऑप्शन को भी हिट कर लेते हैं।
अगर 9 हुआ और इसको तो 0 रख नहीं सकते 1, तो भी 10 आएगा। तो 1 यहाँ रखोगे तो 1 यहाँ भी आना चाहिए, 2 यहाँ रखोगे तो 2 यहाँ भी आना चाहिए। तो 1 और 1 अगर हम यहाँ कॉमन करना चाहें तो दोनों का सम 11 आना चाहिए। तो 9 and 1 10 और इधर से एक कैरी, तो इधर कुछ भी रख लो, 8 7 7 8 कुछ भी रख लो। 15 के लिए 5 कैरी 1, 9 and 1 10 एंड c इक्वल्स 1 11, 11 के लिए 1 कैरी 1, तो 1 1, तो क्या आ जाएगा 1 1 5। कब? जब इसको हम 8 रख लिए, इसको हम 7 रख लिए, इसको 9, तो 9 पर तो हमारे काम हो गया। तो इस तरीके से कुछ डाटा जूम करके इसको सॉल्व किया जाए, और ऐसा जंक्शन मैंने आपको क्लास में पढ़ा। चलो 50 नंबर पर पहुंच चुके हैं। 49 देयर आर 3 numbers x, y, z are selected from the set of the first 7 natural numbers such that x is greater than 2y is greater than 3z. How many such distinct triplets, okay, x, y, z are possible? x, y, z की वैल्यू पुट करनी है, यानी इसको स्मॉलेस्ट रखना है, 0 रख नहीं सकते। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम की z 1 रहे और उसके साथ ट्रिपलेट क्या मिलेगा। और ये x, y, z कहां से कहां तक? फर्स्ट 7, यानी 1 2 3 4 5 7 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम इसका कितना रखना होगा? 7, और मिनिमम इसका कितना रखना होगा? 1, और इसी के बीच में हमें y की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो 3 1 जा 3, और ये 7 तो इससे बड़ा होना ही चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या रखें? यहाँ पर 2 या 3 में से कुछ भी रख सकते हैं, बट बहुत सारे ट्रिपलेट चाहिए, तो यहाँ पर 2 रख लिया। ठीक है, तो एक तो ये ट्रिपलेट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 3 4 और 7, एक तो ट्रिपलेट हमारा मिल गया। दूसरा ट्रिपलेट क्या होना चाहिए? तो अगर यहाँ 1 रखे हैं और ये यहाँ 2 रखे हैं, तो ये 4 है 3 है, तो यहाँ 6 भी तो रख सकते। 1 रखे हैं 2 रखे हैं, यहाँ 5 भी तो रख सकते। अब 5 से कम नहीं रख सकते क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा मामला बदलना पड़ेगा। अब क्या रख सकते हैं? यहाँ पर 1 रखा और यहाँ 3 आ रहा था ना, 3 3 2 6, और फिर से यहाँ 7 हो सकता। तो ये 4 तरीके के ट्रिपलेट हमारे पास निकल के हैं कि ये डेटा को सेटिस्फाई करें। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो डाटा सफिशिएंसी आने लगा। डाटा सफिशिएंसी का क्लास लिया था, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया था, उस प्रीवियस ईयर से भी कुछ चीजें रिपीट हुई हैं, टाइप्स रिपीट हुए हैं। और लास्ट ईयर में डाटा सफिशिएंसी के लगभग 15-16 क्वेश्चन थे जहां तक मुझे याद है। इस बार भी खुद यहाँ के आगे बहुत सारे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं, सभी चीजों को सीखते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल। ध्यान रखना डाटा सफिशिएंसी में 100% सॉल्व नहीं किया जाता। जहां से आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ इसका आंसर हो सकता है, बस वही से आंसर टिक किया जाता है। 4 ऑरेंजेस कहाँ लिखूं? चलो 4 ऑरेंजेस को OR लिखता हूं, 6 मैंगोज ही नहीं है, इधर थोड़ा सा मैं रेज कर लेता हूं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंज 6 mangoes and 8 apples is equals to twice the total cost of 1 orange। जब टोटल है तो प्लस कर देते हैं, 2 mangoes and 5 apples। ठीक है, सॉल्व भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर 2 ऑरेंज प्लस 4 मैंगो प्लस 10 एप्पल, तो एप्पल उधर जाएगा तो बचेगा 2 एप्पल। ठीक है, ऑरेंज मैंगो इधर आएगा तो 2 माइनस 2, 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो, 6 माइनस 4 इक्वल्स 2 एप्पल। ठीक है, तो 1 ऑरेंज 1 मैंगो इक्वल्स 2 एप्पल, कि एक ऑरेंज का पैसा OR और 2 मैंगो का, सॉरी एक ही मैंगो का, ये 1 एप्पल के बराबर। दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा ना,
एक ऑरेंज प्लस एक मैंगो इक्वल्स 1 एप्पल। ठीक है, ये तो इक्वेशन हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों में से कौन सा सही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, इसके लिए अब हमने यहां लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples। पर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 minus 3 is 1 orange प्लस 1 मैंगो और 8 इधर आएगा तो 1 एप्पल, 1 एप्पल। तो हाँ जी, सेम इक्वल को मैच कर रहा है, ये इक्वल है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी वही चीज़ है। तो पहला तो सही है, पहला तो सही। दूसरा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो, 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। हाँ जी, दोनों के दोनों सही हैं, बोथ 1 एंड 2। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 50 नंबर। 50 नंबर के बाद लगता है कि हम लोग जंग जीतने वाले हैं। देखो इतने सारे क्वेश्चन तो 50 नंबर तक ही मैथ्स से सॉल्व हो गए। अब यहाँ से आगे आपको मैक्सिमम डाटा सफिशिएंसी मिलेगा और फिर सीधे लास्ट में जाओगे तो कुछ कैलकुलेशन वाला मिलेगा नहीं। यहाँ के आगे जो चीजें हैं बहुत ज्यादा आपका टाइम पास करेंगी। तो यहाँ पर ऐसी चीजों में एग्जाम में बचना जिसका इंफॉर्मेशन ही एक पेज का हो, वैसी चीजों से बचने की कोशिश करना। लेकिन चलो 53 क्या है, पैसेज है, पैसेज को इग्नोर करेंगे। 54 नंबर, ये किससे डिविजिबल है? ऐसा भी क्वेश्चन हमने क्लास में किया था 64 पावर लेकर या और भी पावर लेकर, तो बट यहाँ पर 32 है तो थोड़ा सा सॉल्व कर दो। कि 32 टू द पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 इज 32, इसका होल पावर है 5 प्लस 2 टू द पावर 27, और ये हो गया 2 टू द पावर 25 प्लस 2 टू द पावर 27। अब बेस सेम है तो पावर, ये तो वैसे मल्टीप्लाई में रहता है तब काम करता है रूल। तो यहाँ से हम 2 टू द पावर 25 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचा 1 प्लस 2 टू द पावर 2 यानी 4, तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 25 इंटू 5, यानी ये किससे डिविजिबल है, 5 से है और 2 से है। तो 5 से 2 से तो दो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, बट इसके प्रोडक्ट से भी तो होता है 5 इंटू 2, 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तरीके से इसका आंसर मिल गया। चलो अब 55 नंबर भी लगे हाथ देख लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना है। Let p and q be positive integers satisfying p less than q. p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? Does not determine यानी एक से अधिक इनके सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसा ये पूछना चाहता है, बोलना चाहता है। p छोटा होना चाहिए q से और p प्लस q k के बराबर होना चाहिए, कुछ भी हो। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k क्या रख सकते हैं? 3 ऑप्शन से पुट करके देखते हैं कि 3 के लिए क्या हो सकता है, 1 प्लस 2। बाकी और देखो यहाँ पर हमने q को बढ़ा भी रखा है 1 2, बाकी इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन है। और ये यूनिक सॉल्यूशन इसको नहीं चाहिए, एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए, यानी ये तो आंसर पर सेटिस्फाई करेगा लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन। फिर k इक्वल्स 4 रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 एंड 1 इज लेस देन 3। बाकी ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, तो ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। एक से अधिक सॉल्यूशन चाहिए हमें 5, तो 5k इक्वल्स 5 रखते हैं, तो ये क्या हो सकता है, 2 प्लस 3
एंड 1 + 4। ठीक है, तो ये तो दो सोल्यूशन दे दिया, यूनिक नहीं दिया, बस काम खत्म, आगे चेक करने की जरूरत, ये तो सिर्फ 5 + 1 देगा। ओके अब हम लोग आगे चलेंगे इधर, क्वेश्चन नंबर 56। आइए रीजनिंग से, मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड डिस्टेंस से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो डायरेक्शन और डिस्टेंस से पूछता ही पूछता। तो देखो यहाँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लगातार 2 क्वेश्चन पूछ लिया, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं स्पेस, इनको कर लिया पतला और स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर अगेन, टर्न लेफ्ट वॉक्स 300 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर his office, and which direction does walk initially from the house if the office exactly in the northeast direction? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऑफिस है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों में नहीं है, डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों में नहीं पूछा है, ऑप्शन डायरेक्शन पूछा है। तो चलो एक बार देखते हैं, हो सकता है कि एक बार गलत हो दूसरी बार सही हो जाए। तो क्या करेंगे, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, जब भी अपने घर से स्ट्रेट बोले तो हम नॉर्थ को एज्यूम करके चलेंगे, या तो सही होगा, और गलत अगर हो गया तो फिर पता चल जाएगा कि हमें किधर जाना है। तो यहां से हम निकलते हैं और यहां से स्ट्रेट अपने घर की तरफ गया 100 मीटर। ठीक है, ये है 100 मीटर का लेंथ, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ये है हमारा 100 मीटर का लेंथ, 100 मीटर। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, एंड यहाँ से लेफ्ट टर्न, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से जब ये लेफ्ट टर्न लेगा और 100 मीटर फिर इधर से इधर कुछ, एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न, तो 100 200 एंड 300। ठीक है, ये 100 200 एंड 300, हम तो लेंथ उतना ही लेंगे ना, यहाँ पर ये आ चुका है, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर टू रिच हिज ऑफिस, यहाँ से इसने राइट टर्न लिया क्लॉकवाइज और ये ऑफिस पहुंच गया, यहाँ पर इसका ऑफिस है। In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly northeast? तो इसके हाउस से इसका ऑफिस तो इधर है, ये इधर का ही को जा रहा है, यानी हमने सोल्यूशन गलत ले लिया। तो अब हमें आइडिया लग सकता है कि क्या करें, कि इनिशियली इसको हम नॉर्थ ना चला के अगर साउथ में चला, तो ये सारी चीज़ें पहले ये इधर आता, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न इधर लेता, फिर 300 फिर इधर, देखो एकदम सटीक सटीक बैठ जाता, हमारा सी आंसर है। लेकिन चलो एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये सब तो चीज़ें गलत हो गई, लेकिन हमें एक आइडिया दे गई कि क्या होना है। ये साउथवर्ड में मूव किया 100 मीटर्स, फिर यहाँ से ये लिया है लेफ्ट टर्न, तो राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा, 100 मीटर का, 100 एंड 100 एंड 300 मीटर लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट ऊपर की तरफ 300 मीटर, 200 एंड 100, 300 मीटर यहाँ पर है, और यहाँ से राइट 100 मीटर और ये अपने ऑफिस पहुंच जाता। ये था होम, तो यहाँ से देखो ऑफिस नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है क्या, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, यानी वो साउथ डायरेक्शन में। गलती से भी हमें सही चीज़ें सीख लेनी है, क्योंकि एक ही बार में सही कैसे बनाए, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मुझे तो आंसर पता था, लेकिन जो मैंने क्लास में चीज़ें पढ़ाई थी वही चीज़ यहाँ भी पढ़ाया, कि जब कुछ नहीं दिया है तो हमें नॉर्थ एज्यूम करना। ठीक, फिर से वही है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड एंड टर्न लेफ्ट, पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। He then turns to 25 degrees clockwise, in which direction walking now? वेस्ट बोल दिया है कि ये स्टार्ट किया है यहां से टहलना, और ये वेस्ट डायरेक्शन में यहां से निकला है, और कितना 100 मीटर्स, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर। अब यहाँ ये 3 पर है ना, तो क्लॉकवाइज तो हो जाता है 12, एंटी क्लॉकवाइज नीचे, तो ये इधर को आएगा और फिर से 100,
एंड टर्न 225 डिग्री। तो यहाँ से जब भी टर्न की बात आएगी क्लॉकवाइज, ये देखो 6 से 3 पर जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से फिर यहाँ आया 12 पर 180 डिग्री, फिर आएगा 9 पर 3 पर, यहाँ से 6 9 12 एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री इधर को जा रहा होगा। ध्यान रखना, यहाँ से अगर मैं ऐसे करूं तो ये 90 एंड 90 यहाँ 225 डिग्री, 90 एंड 90 180 एंड 45। ये देखो यहाँ से 90 डिग्री टर्न किया, फिर 90 डिग्री टर्न किया और फिर 45 डिग्री टर्न करेगा, यानी ये इस तरफ हो जाए, यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, 270 में यहाँ आ जाएगा। तो 80 180 और 270 के बीच में होता है 220। तो ये वाले डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। 58 स्टेटमेंट इज गिवन। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन के लेंथ को मैं बोल रहा था कि एक बार पढ़ लो और जल्दी से हो जाए तो सॉल्व करके, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, नंबर 1 एंड नंबर 2। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ये तो स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। भाई प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट की बात नहीं किया गया है, तो पहला गलत हो गया। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही नहीं किया है, मतलब हम सीधे जाएंगे इन neither conclusion 1 नॉर conclusion 2 follows। बड़ा जल्दी आंसर हो गया। तो ऐसे डाटा सफिशिएंसी जल्दी भी आंसर कराता है और टाइम भी काफी कंज्यूम करता है। ऐसा छोटा कर लो। 59 a question is given followed by two statement 1 and 2। consider the question and statement। what are the value of m and n where m and n are natural number। हमें m और n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के केस में तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ m और n का हमें वैल्यू चाहिए, जो भी वैल्यू हो। स्टेटमेंट 1 m प्लस n ग्रेटर देन m इंटू n एंड m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पर m बड़ा होना चाहिए n से। तो इस केस में क्या करेंगे, ध्यान रखना नेचुरल नंबर है तो ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, m प्लस n और m इंटू n, तो हम क्या ही ले सकते हैं, m n से बड़ा हो 1 और 2 ले लिया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, है ना। 1 एंड 3 ले लिया तो ये हो गया 4 और ये 3। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो हम m और n का वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 2 द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24। ठीक है, तो 24 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसको 1 इसको 24 कह सकते हैं, इसको 2 इसको 12 कह सकते हैं, इसको 3 इसको 8 कह सकते हैं, इसको 4 इसको 6 कह सकते हैं। ये छोटा है क्या, थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, m n इज 24 प्रोडक्ट ऑफ m n। तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे ऐसे ये रिवर्स भी हो जाएगा लास्ट में जाके, 1 इंटू 24 ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी फिक्स नहीं हो सकता, दोनों स्टेटमेंट फिक्स नहीं। अब दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर भी चेक करना हो, वहां तो मिलाने की भी जरूरत नहीं थी। आई थिंक क्वेश्चन अभी हमने किया है और इसमें दोनों को मिक्स नहीं किया क्या। अच्छा, इसमें तो मिक्स करने वाला था ही नहीं, सिंपल सिंपल वो तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट जैसा कुछ चीज था, क्लास में पढ़ाया था वो चीज आपको। अब यहां पर है डाटा सफिशिएंसी असली वाला। दोनों को मिक्स करके देखते हैं। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो ये चीजें बन रही हैं, यहां पर भी ये चीजें बन रही हैं 24 वाली। तो अगर मैं m को बड़ा रखूं यानी 24 इसको कर दूं,
अगर इसको 24 कर दूं और इसको 1 रख लूं तो 24 एंड 1 25 आता नहीं है, और ये 24 ही रह गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि n इक्वल्स 1 और m इक्वल्स 24। अब उल्टा करके भी चेक कर लो, यहां 24 करोगे, इसको 1 करोगे तो भी बात बनेगी। 24 1 जा 24 एंड 20, ठीक है। तो m और n की वैल्यू 1 या 24 में से दे दो। लेकिन और भी किसी पर बनेगी क्या, तो इसको चेक किया जाए, 12 और 2। तो अगर यहां पर आप 2 रखोगे तो इसको 12 करना पड़ेगा। तो 12 2 जा 24 एंड 12 प्लस 2 ये तो 14 ही हुआ, ये बड़ा नहीं हुआ, यानी ये सेटिस्फाई नहीं किया। इस तरीके से कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक ही डेटा सेटिस्फाई करेगा। तो हम दोनों को मिलाकर आंसर कर सकते थे। तो इसके लिए सी द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ ज्यादा ले लिया था, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए एग्जाम में। चलो, क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2 कंसीडर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? What is the time required to download the software? The size, अच्छा याद रखना क्या दिया है, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर को डाउनलोड। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ढूंढने का, अच्छा ये मेगाबाइट में है और यहां पर दे दिया है किलोबाइट। तो मेगाबाइट से क्या हो जाता है, इस साइज का वो फोल्डर है और उसको हमें डाउनलोड करना है, और ये मेगाबाइट में दे दिया। कितने मेगाबाइट का है भाई, पहली चीज हमें ये नहीं पता। अच्छा सॉरी, इसका साइज दे दिया, ये टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, और यही क्वेश्चन ने दिया कि 12 मेगाबाइट का वो था फाइल। तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि वो कितने देर में डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि डाउनलोडिंग स्पीड नहीं है पहले। तो पहला अकेले आंसर नहीं। दूसरा, द ट्रांसफर रेट 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। तो इससे क्या पता, क्वेश्चन में नहीं दिया है ना कि 12 मेगाबाइट का है, तो ये भी अकेले आंसर नहीं कर सकता। दोनों को मिला के बच्चे सोचते हैं कि तब तो काम हो गया, आंसर हो सकता है। ये 12 मेगाबाइट का है और इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये ट्रांसफर रेट बोला है पहली चीज। नहीं तो आपको किलोबाइट में किसी भी तरह से चेंज करके इसको डिवाइड कर देते, और यहां पर साफ साफ डाउनलोड बोला है। तो डाउनलोड भी करते हैं और अपलोड भी करते हैं फाइल्स को, दो काम होता है। तो ये अपलोडिंग स्पीड है कि डाउनलोडिंग स्पीड है, ये हमें नहीं पता। तो एक जो चीज हो सकता है कि ये आंसर ही ना दे दोनों मिलाकर भी, और एक हो सकता है कि ऑप्शन सी दे कि भाई दोनों को मिला के आंसर किया जा सकता है। तो यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपको डी के साथ जाना चाहिए, द क्वेश्चन कैनॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। क्योंकि यहां पर स्ट्रांगली क्या इसमें चीज दिया है, डाउनलोड करना है, और ये ट्रांसफर रेट दिया है, ना डाउनलोड का दिया है ना अपलोड। और आगे चलते हैं। 63 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट reflects the above passage, नहीं करना है हमें। 64, ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and statement. What are the unique value of unique? ध्यान रखना एक ही चाहिए। X and Y where X Y are distinct natural number. X by Y is odd. भाई कोई भी नेचुरल लेंगे तो ये ऑड कैसे होगा। ये चलो, इसको हमने ऐसा ले लिया, 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया तो ये 2 आएगा, इसको 6 ले लिया, ये 2 ले लिया तो 3 आएगा, ये तो बदलता रहेगा। तो ये यूनिक नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। x इंटू वाई इज 12, चलो 6 इंटू 2 ले लिया 12 हो गया, 4 इंटू 3 हो जाएगा तो भी 12 हो जाएगा, यानी यूनिकनेस नहीं है। 12 तो आ सकता है लेकिन यूनिक नहीं। अब दोनों को मिला के, तो अगर मैं इसको 1 और 12 कर दूं तो 12 आ जाएगा, लेकिन 1/12 इज नॉट अ ऑड, यानी इसको बड़ा रखना है दोनों को मिलाने में। तो आप बोलोगे कि इसको 12 इसको 1 कर दो, 12 इज नॉट अ ऑड।
ओके, फिर क्या रख सकते हैं 12 लाने के लिए 6 and 1, तो 6 by 1, 6 इज नॉट द ऑड। फिर क्या रख सकते हैं 3 and 4, 4 and 3। अच्छा मैं ऐसा करता हूं x इंटू वाई 12 के सारे फैक्टर लिख लेते हैं और x को बड़ा रख लेते हैं ताकि नंबर मिले। 12 1, फिर 12 के साथ 2, नहीं 12 के साथ कैसे, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। ये 12 और 1 हो सकता है, फिर हो सकता है 12 से नीचे सीधे 6 and 2, तो 12 by 1 तो फेल हो गया, लेकिन 6 by 2 करेंगे तो 3 and 3 इज ऑड, बस दूसरे ही चेक में मिल गया। हाँ दोनों मिला के आंसर कर सकते। यहां पर हम ऑप्शन सी के साथ जा सकते, ये है इसके लिए ऑप्शन सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड by using both the statement together but cannot answer using the statement। okay, चलो और आगे चले। A question is given followed by two statement 1 and 2, consider the question statement and answer question and statement। A certain amount was distributed x y z, ये कुछ पैसा हमें इस तीनों में बांटना है। क्वेश्चन क्या है, who received the least amount, इसको सबसे छोटी वैल्यू मिले। x receive 4 by 5 of y and z together receive, x कितना रिसीव करता है, y और z मिलके जितना रिसीव कर, तो ये हो गया 5x बराबर 4y प्लस 4z। ठीक, इससे कुछ ना हो पाएगा, इसको कितना मिला कैसे पता चलेगा, ये दोनों मिला के इसके बराबर कर। दूसरा y रिसिव्ड 2/7 ऑफ x एंड z रिसीव, तो यहां से आ गया 7y इक्वल्स 2x प्लस 2z। तो इससे भी पता नहीं चल पाएगा, दोनों अकेले अकेले नहीं कर, दोनों को मिला के देखें, दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या होगा। तो यहां से मैं अगर इधर मैं 4x प्लस कर दूं तो इधर भी 4x प्लस करना होगा, तो 9x इक्वल्स हो गया x y z, 4 कॉमन करके x प्लस, तो यहां से तो अब x की वैल्यू आ सकती है 4/9 और x y z को 1 कह दिया। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं यहाँ 2y प्लस कर दूं और यहाँ पर भी 2y प्लस कर दूं, तो ये 9y की वैल्यू आ गई 2x प्लस वाई प्लस z, तो y इक्वल्स 2/9 और इसको 1 कह दिया, तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो z की भी वैल्यू आ जाएगी। हमें ये नहीं पता करना है कि किसकी कितनी वैल्यू होगी, हम इस तरीके से यहाँ से आइडिया लगा लिए कि अब हमें तीनों के रेशियो मिल जाएगा, तीनों का वैल्यू मिल जाएगा और हम आंसर कर सकते। फिर से हमारा आंसर हो जाएगा सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट। क्लियर है। अब हमारे पास है 66 नंबर, यहाँ से कुछ लेंदी क्वेश्चन, तो मैं अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो होने। A question is given followed by statement 1 and 2. Consider the question. The average marks in the class are 60. Then what is the number of students? ध्यान देना, मार्क्स दिया है और नंबर पूछा है। स्टेटमेंट 1, द हाईएस्ट मार्क ऑफ द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर नहीं देगा ये। एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, इससे भी कोई मतलब नहीं है। दोनों को मिलाएंगे भी तो कहीं भी एक नंबर का क्लू चाहिए, जबकि वो क्लू नहीं है, तो इसलिए ये दोनों मिलकर भी आंसर नहीं कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ। 67 नंबर क्वेश्चन फिर से वही है, व्हाट इज दोज नंबर्स, consider the number, there are 3 distinct prime numbers, wow, whose sum is a prime, prime number कितने बेहतरीन तरीके से आप, whose sum is also prime। question, what are those numbers, statement 1, their sum is less than 23,
ओके ऐसे प्राइम हो सकते हैं क्या जिसका सम 23 हो और वो उसका सम भी एक प्राइम हो? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 2 3 5 7 11 13 17, चलो 20 तक का लिख लिया। देखते हैं ये 23 से कम आना चाहिए और प्राइम ही होना चाहिए। तो 3 + 2 5 एंड 5 10, यानी ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों सेट नहीं होगा, ये तीनों सेट 5 + 3 8 एंड 7 15 इज नॉट अ प्राइम, ये भी नहीं होगा। 5 + 7 चलिए 13 एंड 11 ये तो क्रॉस कर गया। तो अब मैं 3 7 और 11 देखूं क्या? मुझे तो दिख गया, ठीक है। 18 एंड 3 19, यस पहला वाला तो सही है। क्वेश्चन 2, वन ऑफ द नंबर इज 5, प्राइम भी होना चाहिए और एक 5 भी होना चाहिए। तो इसमें तो आ गया कि भाई वो जो 3 प्राइम नंबर है यही होंगे, यूनिक आंसर दे चुका है। यहां से क्या है, वन ऑफ द नंबर इज 5, तो इसमें 5 को इंक्लूड करना जरूरी है और वो प्राइम चाहिए। तो 5 प्लस, अब इधर का 3 5 7 तो ले नहीं सकते, 5 + 2 7 एंड 7 14 ले नहीं सकते। आगे चलो 5 7 11, हाँ तो 5 + 7 + 11 हो सकता है। तो 18 + 5 23 इज अ प्राइम, तो एक ये हो गया। उसके बाद 5 + 11 + 13, तो ये हो गया 16 + 13 29 भी हो गया। ऐसे और भी हो सकते हैं, तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि वो कौन सा नंबर है, ये एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा आंसर नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, पहली बार मिला है ये, ऑप्शन ए। द क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। मतलब क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि मन करता है कि सॉल्व करते ही रहे, तो चलो कर लेते हैं ना, क्या जल्दबाजी। मैं सोच रहा था कि आंसर टिक करके बढ़ा दूं, लेकिन नहीं, कर लेते हैं डिटेल एक्सप्लेन। A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question statement. X plus y integer है, ये भी integer, ये भी integer. Which one of the following is correct aspect of the above question and statement? कहाँ है? ये है क्वेश्चन कि क्या ये इंटीजर है x plus y, जबकि ये इंटीजर है और ये इंटीजर है। तो 2x, तो देखो आधा आधा एक इंटीजर होता है, यानी इसकी वैल्यू अगर आधा करेंगे तो ये 2 एक हो जाएगा और इसकी वैल्यू तो इंटीजर तो नहीं रह जाएगा, लेकिन एक जोड़ एक भी होता है तब तो इंटीजर हो जाएगा, यानी ये अकेले आंसर नहीं कर सकता। और यहां पर भी वही केस करेंगे तो ये भी अकेले नहीं करेगा, अगर दोनों को मिलाएंगे तब क्या होगा? दोनों को मिलाएंगे तो हो गया 3x + 3y, यानी 3 कॉमन कर लिया, मिल गया x प्लस। तो अब x + y अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x + y इंटीजर है, तो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? तो 3x + y, अगर हम x को 1 और y को 1 भी रखते हैं तो भी ये इंटीजर हो जाएगा। x को 1/2 y को 1/2 भी रखते हैं तो भी ये 1 आके इंटीजर दे देगा। नहीं भी देगा, देगा भी, लेकिन ये कैन भी बोला है ना, मस्ट भी नहीं बोला है, यानी होने के चांसेस तो हैं। तो हम दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये इंटीजर कहा जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखो, a question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and statement. A person buys 3 articles PQR for 50 and the price of the article Q is 16. Which is the least? P + Q + R ये 50 रुपए में खरीदा गया है और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? आर्टिकल Q की। तो P + 16 + R = 50 और ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो P + R = 34। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। अब P और R 16 से बड़े ही होंगे, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट 1, द कॉस्ट ऑफ P कैनॉट मोर देन R
कि P का कॉस्ट R से बड़ा नहीं हो सकता, ये कैसे कह सकते हैं? ये कहना आसान नहीं है, और आसान क्या, ठीक नहीं है। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन P। अब R P से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी नहीं कह सकते। अब दोनों को मिला लेंगे तो भी कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R। कि क्या बोला है कि P नॉट मोर देन R, कि R से ज्यादा नहीं है, यानी R से छोटा और बराबर हो सकता है ना। एंड कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन P, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर, यानी ये इससे छोटा और बराबर हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों को मिलाकर अब आंसर कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P। तो देखो P बराबर हो रहा है एक बार, और एक बार छोटा भी हो रहा है, तो दोनों अगर 17-17 रख दें तो 17-17 34, हाँ फिर तो आंसर हो सकता है, दोनों को मिलाकर आंसर कर सकते हैं। तो इस बार भी हमारा क्या आंसर हुआ, ऑप्शन सी, ए बी एंड सी, कि भाई दोनों को मिलाकर आंसर दे सकते हैं, अकेले अकेले आंसर नहीं कर सकते। चलो इधर आ जाते हैं 70 नंबर। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट पी क्यू एंड, डरा दिया यार। A question is given followed by two statement 1 and 2, consider the question and statement। P Q R, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है बट मैं पढ़ दे रहा हूं। P Q R and S appeared in the test question। Has P secured more mark than Q? The sum of the marks scored by P and Q is equal to the sum of the mark scored by R and S। P scored more than Q, हमें ये चाहिए। ठीक है, the sum of the marks obtained by P plus Q is equal to the sum of the mark scored by R plus S। तो P और Q का रिलेशन चाहिए, नहीं मिलेगा। The sum of the marks scored by P and S is more than the sum of the mark scored by Q and R। तो अगर मैं Q की वैल्यू चाहूं यहां से, तो P प्लस एस माइनस आर इक्वल्स Q। ठीक है, और यहां से चाहूं Q की वैल्यू, तो R प्लस एस माइनस P, नहीं मिलेगा ना जी। तो अकेले अकेले तो कोई आंसर नहीं कर रहा। अगर दोनों को मिला दें, देखिए Q इक्वल्स ये, Q इक्वल्स ये, और Q की वैल्यू यहां पर ये रख दें, तो क्या आ जाएगा, इस Q की वैल्यू रखते हैं P प्लस एस प्लस आर, P प्लस एस प्लस आर, P प्लस बराबर Q और बराबर R प्लस एस माइनस P। देखो ये R R गया, एस एस गया, मतलब ये नहीं दे सकता दोनों मिलाकर। तो हम क्या कह लेंगे कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों को मिलाकर भी हम आंसर नहीं ले सकते। 73, एज ऑफ P and Q is less than 100 year but more than 10 year। P and Q is less than, यानी 10 और 100 के बीच में ही है मामला। If you interchange the digits of the age of P, the number represents the age of Q। Okay. What is the difference of their ages? The age of P is greater than the age of Q। ठीक है, इसके बीच में तो मैं कोई डेटा 11, 99 और ऐसे ऐसे डेटा ही सोच लो, क्योंकि इक्वेशन से सॉल्व करने में काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर ये P है, द नंबर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ Q, फर्क नहीं पड़ेगा किसी का एज अगर इंटरचेंज भी कर दिए तो। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस? अगर ये कुछ पीरियड के लिए मान लो P है और ये Q है, तो P को चेंज करोगे तो Q बन जाएगा 11 का, और उल्टा 99 रखोगे तो P बन जाएगा 99 का, तो ये बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस?
तो ये क्या है, द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू, तो पी का ग्रेटर है, यानी दोनों का डिफरेंस आराम से मिल गया 88, तो ये तो आंसर कर देगा। द सम ऑफ देयर इज, दोनों का सम 1/6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस तो हम प्रॉपरली फिक्स नहीं कर सकते ना, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, या फिर डिफरेंस 88 कर दिए तो 11/6 टाइम कहाँ हुआ, 6/11 रहता तो कुछ सोचते भी, तो दूसरे वाले से आंसर नहीं आ सकता। आप आंसर ए के साथ जाइए फिलहाल, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग क्लास में देखेंगे, और भी बेहतर, सॉरी डी नहीं, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, फिलहाल तो ए मुझे नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 74, अ मैन मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट, requires choose the order pair of the statement where the first statement implies the second. The two statements are logically consistent with the main statement. Pradeep becomes either a director or a producer. या तो डायरेक्टर या तो प्रोड्यूसर प्रदीप बन सकता है। प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, इधर अ डॉक्टर और प्रोड्यूसर। प्रदीप इज अ डायरेक्टर बोल दिया स्टेटमेंट पी, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, आर प्रदीप नॉट अ डायरेक्टर, जब प्रदीप डायरेक्टर नहीं होगा तब ये प्रोड्यूसर होगा, जब ये गलत, ये डायरेक्टर नहीं है तो पक्का प्रोड्यूसर है, नॉट ए प्रोड्यूसर, जब ये प्रोड्यूसर नहीं है तो पक्का डायरेक्टर है। करेक्ट, एस पी एंड एस और पी सही है, तो एस और पी नॉट ए प्रोड्यूसर देन डायरेक्टर। क्यू आर ये भी सही है, बोथ एस पी एंड क्यू आर, मुझे तो ये लग रहा है कि क्यू आर सही है। क्यों क्यू आर सही है, कि जब प्रदीप डायरेक्टर नहीं है तो प्रोड्यूसर है, क्यू आर सही हो गया। एसपी क्यों सही है, जब प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर है, दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स आ गया, a इंटू ए प्लस बी मीन्स a माइनस बी, इसको हमें सॉल्व करना है 10, 30, 100, 50 और 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी मीन्स a माइनस बी, तो यहां पर क्या है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस बी मीन्स इंटू, तो ये हो गया इंटू, इंटू मीन्स डिवीजन और डिवीजन मीन्स प्लस, तो क्या साइन होगा माइनस इंटू डिवीजन प्लस। अब तो बोर्ड मास लगेगा ना, ठीक है, क्लास में पढ़ाया ये, तो यहां से कटा दो, ये हो गया 2 और ये 10 माइनस 60 प्लस 25, 20, यहां पर भी गलती की हो क्लास में, ध्यान रखना, तो 25 प्लस 10 इज 35 माइनस 60 इज माइनस 20। हम हो गया अपना, अब डाटा सफिशिएंसी का सबसे ज़्यादा टाइम बाय डाटा सफिशिएंसी लिया है इसमें, और बोलोगे कि सर इतना टाइम लगेगा हमें, नहीं आपको नहीं लगेगा, आपको इतना सारा क्वेश्चन और सॉल्व करना है, मैं तो सारे के सारे कर रहा हूँ ना, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अरे फिर से आ गया, P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स, P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, कहाँ है भाई Q, ठीक है, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, R कहाँ है, S मीन्स नॉट लेस देन, मीन्स नॉट, T मीन्स इक्वल, then consider the following statement। दो स्टेटमेंट है, which of the statement given above is correct। 2x is not equal to 3y और लेस देन भी नहीं है, नॉट लेस देन, ओके, नॉट लेस देन मीन्स ये बड़ा है और ये दोनों इक्वल है, देन 9y इज ग्रेटर देन 8z, तो 2x बड़ा है 3y से, 2x बड़ा है 3y से, यहाँ तो y है ही नहीं, वहाँ xy है, यहाँ xz है, तो y के फॉर्म में भी रखेंगे
और z में बदलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये नहीं लग रहा। 4z के बराबर ये 3x 4z के बराबर कैसे बोल दिया है कि है, तो 4z, तो 8z का वैल्यू हो जाएगा 6x। तो अगर मैं यहाँ पर 6x रख दूं तो क्या 9y 6x से बड़ा होगा? तो 3 टाइम करते हैं इसको, तो ये हो गया 9y और ये हो गया 6x, और ये तो 6x बड़ा कह रहा है और यहाँ 9 में गलत हो गया। एकदम परफेक्ट लॉजिक में। अब यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो x छोटा है 2y से और ये बड़ा नहीं है, मतलब छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, भी बराबर हो सकता है, लेकिन बराबर है तभी भी तो बड़ा या बराबर हो सकता है, तो भी तो ये बड़ा कह रहा है ना, गलत है। r को क्या बोला था भाई? r बड़ा नहीं है, यानी छोटा या बराबर है x और z के। तो यहाँ पर आपका x छोटा है 2y से और y बराबर है या छोटा है z के, तो हम यहाँ पर 2y बड़ा है ना x और z का फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ये x छोटा है 2y से, x इज लेस देन 2y and y is less than equals z। तो 2y कर दे, नहीं मिलेगा आंसर, इससे भी आंसर नहीं आएगा कंफर्म। हम क्या कह देंगे? नीदर 1 है नीदर 2। अब चेक कर लो बढ़िया से। चलो 78 और 3 क्वेश्चन बचे, अब तो आसान है। इन अ सर्टेन कोड POT इज रिटन एज, देखो TOP को रिवर्स किया और A लगा दिया। TRAP इज रिटन देन P, इसको भी रिवर्स किया, उल्टा किया और इसमें भी A लगा दिया। इसमें एक और A आएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा ANERA, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया है। तो डबल ANERA, ऑप्शन डी इसका। ऐसा मिलेगा, ऐसी चीजों को तो फटाफट करना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो, तो ये तो 3 हो गया, ठीक है भाई, 1 इंटू 3। 14 को क्या कह सकते हैं? 2 इंटू 39, फिर रहती है 39, 84, 4 गुना 8 कुछ। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो ये देखो 3 जोड़ 4 7 है और ये 21, तो ये हो गया 15, 21 होता ना, 3 14 39, 3 14 39 84। तो अब अगला क्या? तो 3 जोड़ 4 7, 7 6 13, नहीं 6 में नहीं, 13 और 7, ये 8 हो जाएगा। तो 2 प्लस किया तो 6, प्लस किया तो 8, प्लस 10, यानी यहाँ 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, हमें आंसर मिल जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन लॉजिक था यहाँ। 77 रह गया था क्या? 77। इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, ठीक है। 1 2 3 4, 24 कैसे लिखोगे? बेसिक में पढ़ाया था, 12 2 24। EFGH 5 6 7 8 इज रिटन दिस, मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 30, 21, 210 गुना 8 0 8 1680, ठीक है। IJKL मल्टीप्लीकेशन है ये, 9 10 11 12, तो 99, 11 9 जा 99 इंटू 12, 0 12 9 जा 108, कैरी 10, 108 एंड 10 1 1, और ये फाइनली लास्ट। ये क्या कह रहा है? इन सम कोड लेट अस PQRST
represent number this. It is known which letter represents which number. It is not known. If q minus s is 2s and t equals r plus s 3, then what is the value of p? P plus r minus t. T equals this. थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है बंधु यहाँ. q minus s equals twice of s. यानी ये वैल्यू q की वैल्यू काफी बड़ी है और इसमें सबसे वाली बड़ी वैल्यू कौन है? 15. तो q के लिए 15 रख ले. और q में से क्या घटाएं? तो यहाँ वैल्यू 4 से स्टार्ट होता है. तो 4 माइनस करेंगे तो आएगा 11 और डबल किसी का 11 होता नहीं. 5 माइनस करेंगे तो आएगा 10. 5 माइनस कर दो और ये हो जाएगा 2 इंटू. यस. तो ये 4 क्या 5 क्या हो गया? Q. और 15 क्या हो गया? सॉरी 5 हो गया S. ऐसे ही आइडिया लगाना पड़ता है. ये Q हो गया 15. ठीक है, कटा यहाँ से. 5 हो गया S, तो भी काट दिया. एक तो सॉल्व हो गया. दूसरी जगह आते. अब S तो मिल चुका है ना 5 और T नहीं मिला है. तो अब उसमें से बची हुई वैल्यू बड़ी क्या है? 12. तो T को 12 रख के देखते हैं. 5 3 8, R को 4 रख दिया तो 8 4 12. ये भी सेट हो गया. तो 4 दे दिया R को और 12 दे दिया T को. ठीक है, तो 10 किसके लिए बचा? तो 10 बच गया कि देखो R कट गया, T कट गया, तो ये P के लिए. बात सेट हो गई. अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए. P कितना है भाई? 10. और R कितना है? वहां से देखो 4. और माइनस T कितना है? 12. तो 10 4 14 माइनस 2 आंसर. थैंक यू सो मच. वीडियो काफी बड़ा हुआ लेकिन हो गया. एक एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक भी आपको तो मिलते हैं, देखते हैं यूपीएससी क्या कहता है इस सोल्यूशन को. बाकी आप जुड़े रहे पाथ आईएएस एकेडमी के साथ, हर पल आपके साथ. बाय बाय.